फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। फ्रेंड्स, हमने सीरीज़ जो स्टार्ट की है लेक्चर की सीआरपीसी की, हमने अपने 4 चैप्टर देख लिए। आज हम अपना 5वां चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है रिलेटेड टू अरेस्ट ऑफ पर्सन। अरेस्ट की मीनिंग सीआरपीसी में कहीं डिफाइन नहीं है फ्रेंड। द टर्म अरेस्ट हैज़ नॉट बीन डिफाइन इन द कोड। इन सिंपल टर्म इट मीन्स अ लीगल प्रोसेस बाय विच अ पर्सन इज टेकन इन टू कस्टडी बाय अ लीगल अथॉरिटी। सिर्फ इसमें कोई डिफाइनेशन नहीं है फ्रेंड्स अरेस्ट की। सिर्फ क्या बोला जाता है, किसी पर्सन को लीगल कस्टडी में जब ले जाया जाता है तो उसको अरेस्ट कहा जाएगा, ऐसा उसका मीनिंग होता है। या उसको कंपेल करना, इट इज़ रिस्ट्रेन ऑन द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन टू कंपेल हिम टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और अदर लीगल अथॉरिटी। इसका ऐसा मीनिंग हो सकता है। ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स अरेस्ट का? ऑब्जेक्ट ऑफ अरेस्ट इज टू ब्रिंग द एक्यूज बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ टू फेस द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट। जो प्रोसीडिंग है उसको फेस करने के लिए कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना, इतना ही इसका ऑब्जेक्ट है फ्रेंड। तो ये स्टार्ट होता है हमारा जो सेक्शन 41 से शुरू होता है तो सेक्शन 68 तक चलता है ये चैप्टर 5 फ्रेंड्स। सेक्शन 41 व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। हमने देखा था फ्रेंड कॉग्निजेबल, जो हमने देखा था कॉग्निजेबल याद है आप लोगों को? हमने डेफिनेशन में देखा था कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में हमने देखा था कि विदाउट वारंट जो अरेस्ट कर सकता है उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। तो अरेस्ट विदाउट वारंट है, इट मीन्स कॉग्निजेबल मैटर से डील करने वाला है सिंपली। एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मैजिस्ट्रेट, ये हम ऊपर भी देख चुके हैं फ्रेंड, विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। कब? who has been concerned in the any cognizable offense or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicious exist of his having been so concerned। कब कब हो सकता है फ्रेंड? एक रीजनेबल कंप्लेंट हो उसके अगेंस्ट में, या कॉग्निजेबल मैटर हो, या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हो, या रीजनेबल सस्पिशियस हो, तब वो विदाउट वारंट जो पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट कर सकता है। हु हैज़ इज इन हिज पोजीशन विदाउट लॉफुल excuse without lawful excuse the burden of proving which excuse shall lie on such person any implement of house breaking। किसके ऊपर होगा? किसके ऊपर होगा? इन शॉर्ट बर्डन ऑफ प्रूफ। ये हमारे एविडेंस एक्ट भी बोलता है फ्रेंड, 101 से जो शुरू होता है हमारे पास बर्डन ऑफ प्रूफ, उसमें भी बोलता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसी पे रहेंगे जनरली या किस पे आता है। हु हैज़ बीन प्रोक्लेम एज एन ऑफेंडर ईदर अंडर दिस कोड और बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। प्रोक्लेम ऑफेंडर जो होगा, भागा हुआ अपराधी जो होगा, या तो इस कोड के अंदर सीआरपीसी में, या तो स्टेट गवर्नमेंट बताया होगा वो। इन whose possession एनीथिंग इज फाउंड विच मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड, या थेफ्ट होगा। एनीथिंग इज फाउंड किसी के पोजेशन में मीन्स थेफ्ट, रीजनेबल बाय सस्पेक्टेड स्टोलन प्रॉपर्टी एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विथ रेफरेंस टू सच थिंग। ऐसा कोई क्राइम किया होगा जिसमें कमिट कर सकता है, स्टोलन किया होगा या उसके पोजीशन में कुछ मिलता है तब। क्लॉज ई, वो अब्स्ट्रैक्ट और पुलिस ऑफिसर को अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है व्हाइल इन एग्जीक्यूटिंग ऑफ हिज ड्यूटी, जब वो पुलिस ऑफिसर उसकी ड्यूटी कर रहा है। हु हैज़ स्केप्ड और अटेम्प्ट टू स्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, या वो भागा हुआ हो लॉफुल कस्टडी से या भागने की कोशिश कर रहा हो। हु इज़ रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डिजास्टर और फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म फोर्स of the union। Who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicious exist or is having been concerned in any act committed at any place out of India which if committed in India would have been punishable as an offense and for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to apprehended or detain in custody in India। इंडिया के बाहर भी होगा तो कंसिडर कहाँ होगा? इंडिया में होगा। नेक्स्ट, वो बीइंग अ रिलीज कन्विक्ट कमिट्स अ ब्रीच ऑफ रूल मेड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 356। किसी ने क्या किया हो, जब बेल मिलती है, ग्रांट होती है या रिलीज होता है कोई कन्विक्ट, तो उसको क्या करते हैं? कंडीशंस अप्लाई करती है कोर्ट, जो ऑर्डर में कुछ कंडीशंस देती है। अगर वो कुछ को कंडीशन है उसको ब्रेक करता है तब भी अरेस्ट किया जा सकता है। फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन वेदर रिटन और ओरल हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, किसी और पुलिस ऑफिसर से रिसीव हुआ हो रिटर्न में या ओरल में, तब प्रोवाइड द रिक्विजिशन स्पेसिफाई द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड द ऑफेंस और
other cause for which the arrest is to be made, and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issue the requisition. ये सब जो बंदे होंगे फ्रेंड्स, ये सबको अरेस्ट इन एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में इन लाइक मैनर अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन. तो क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है या कॉज करा सकता है किसी और को अरेस्ट कराने के लिए, बिलोंगिंग टू वन और मोर ऑफ द कैटेगरीज ऑफ पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 109 और सेक्शन 1010. इससे जो रिलेटेड है इसमें भी वो करा सकता है फ्रेंड. इतने डिप में जाएंगे तो बहुत टाइम चले जाएगा मुझे लगता है फ्रेंड. थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं हमें इसको, डायरेक्ट पूरा पढ़ते बैठेंगे बहुत टाइम जाएगा. ओके, हु कैन अरेस्ट, तो अरेस्ट कौन कर सकता है, तो अरेस्ट कैन बी मेड बाय, इसका हम एक स्टार्ट भी बना सकते हैं. हु कैन अरेस्ट, अरेस्ट कैन बी मेड बाय 3 पर्सन हो सकते हैं. अरेस्ट कैन बी, आप ऐसे चार्ट भी बना सकते हो फ्रेंड्स शॉर्ट में आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन कौन अरेस्ट कर सकता है, कितने पर्सन्स हो सकते हैं. तो पहला कौन हो सकता है, पुलिस ऑफिसर करता है, जो हम सब जानते हैं. पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं. वो कौन से सेक्शन के अंदर करते हैं फ्रेंड, सेक्शन 41 एंड 42 में पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते हैं. अरे हमको जगह ही नहीं बचेगी यहाँ पे, ठीक है. प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है, प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है. कब कर सकता है प्राइवेट पर्सन अरेस्ट, अंडर सेक्शन 43 में बताया हुआ है कि प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है. एंड अ मैजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकते हैं. तो मैजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर सकते हैं वो बताया गया है अंडर सेक्शन 44. तो ये कुछ पर्सन्स है फ्रेंड्स जो अरेस्ट कर सकते हैं. 3 पर्सन्स दिए हुए हैं हमारे CRPC में जो ये सेक्शन में डिफाइन कर रखे हैं. ओके, अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर, तो 41 हमने देख लिया. अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, वो हमने सब देख लिया, कौन सी वजह से हो सकता है. देन आता है हमारा सेक्शन 41 है, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस. ये अमेंडमेंट से आया हुआ है फ्रेंड, इसको हम आगे रखते हैं क्योंकि अरेस्ट इसका पूरा डिटेल लेना पड़ेगा हमको. अभी हम क्या देखते हैं, सेक्शन 42 एक देखते हैं फ्रेंड. सेक्शन 42 हमारा आता है. 42 में भी विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट वही बताया हुआ है. अरेस्ट ऑफ रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस, जब किसी को नाम और रेसिडेंस बताने के लिए कहा गया और वो पर्सन अपना नाम और रेसिडेंस नहीं बता रहा है एट टाइम पे, पुलिस को अधिकार है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बाद भी वो उसको अरेस्ट कर सकता है. कब तक कर सकता है, तो जब तक वो उसका रियल नाम और एड्रेस नहीं बताता है तब तक. जब वो रियल नाम और एड्रेस बताता है तो पुलिस उसको रिलीज़ कर देगी. इतना ही इस सेक्शन में बताया हुआ है फ्रेंड. when any person who in presence of police officer has committed or has been accused of committing non cognizable offense, या cognizable नहीं है फ्रेंड, फिर भी पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं 42 में. कई के लिए लेकिन खाली नाम और एड्रेस बताने के लिए, उसका दूसरा कुछ नहीं. डीम टू सच ऑफिसर टू गिव हिज नेम एंड रेसिडेंस और गिव अ नेम और रेसिडेंट विच सच ऑफिसर हैज़ रीजन टू बिलीव टू बी फॉल्स, या उसने बताया है उसने नाम और नंबर ऑफ का ऐसे रेसिडेंट लेकिन गलत बताया है, ऐसा पुलिस ऑफिसर को लग रहा है, तब ही मे बी अरेस्टेड बाय सच ऑफिसर इन ऑर्डर दैट हीज नेम और रेसिडेंस में बी असर्टेन. नहीं बताया इसके लिए. व्हेन द ट्रू नेम एंड रेसिडेंस ऑफ सच पर्सन हैज़ बिन असर्टेन ही शैल बी रिलीज, उसको रिलीज कर जाएगा ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग ऑफ बॉन्ड, वो उसके बॉन्ड पे एग्जीक्यूटिंग करना पड़ेगा उसको बॉन्ड. विथ और विदाउट श्योरिटी देना या नहीं देना कंपलसरी नहीं होगी. टू अपीयर बिफोर मजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर्ड, अगर लगता है तो मजिस्ट्रेट सामने उसको अपीयर होना पड़ेगा, इसलिए बॉन्ड देना पड़ेगा उसको. प्रोवाइड दैट इफ सच पर्सन इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, अगर वो पर्सन रेसिडेंट नहीं होगा, इंडिया का रहने वाला नहीं होगा, द बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाय श्योरिटी और श्योरिटी इज रेसिडेंट इन इंडिया. अगर वो बॉन्ड जो दे रहा है वो विथ और विदाउट नहीं होगा, जब वो बाहर का है आउट ऑफ इंडिया है तो उसको श्योरिटी देना पड़ेगी, विथ श्योरिटी होगी. और श्योरिटी कहाँ की होंगी, इंडिया की श्योरिटी देना पड़ेगी. मतलब वो बाहर का रहने वाला है तो उसको इंडिया के कोई श्योरिटी पर्सन लाना पड़ेगा, श्योरिटी होल्डर, और उसके नाम पे उसको श्योरिटी देना पड़ेगा, ताकि कोई तो हो इंडिया का जिसके नाम पे हम उसको पकड़ सके. बाहर चलेगा तो कैसे कौन लेके आ सकता है. इसलिए शुड द ट्रू नेम एंड रेसिडेंस ऑफ सच पर्सन नॉट बी असर्टेन विद इन 24 आवर्स, अगर 24 आवर्स में उसका रियल नाम वगैरह नहीं पता चलता है, नॉट असर्टेन फ्रॉम द टाइम अरेस्टेड और शुड ही फेल्स टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड, और बॉन्ड भी उसने फेल हो गया एग्जीक्यूट करने में, बॉन्ड देने में, और इफ सो रिक्वायर टू फर्निश सफिशिएंट श्योरिटी ही शैल फोर्थविथ बी फॉरवर्डेड टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन. क्या बोला है फ्रेंड्स, में 3 ही बातें हैं. या तो नाम नहीं बताएगा तो डाल देंगे अंदर, अगर उसने नाम बताया तो वो छोड़ देंगे बॉन्ड के ऊपर. अगर वो इंडिया के बाहर का है तो उसकी श्योरिटी कंपलसरी होगी, और श्योरिटी इंडिया की होनी चाहिए. अगर 24 आवर्स तक वो फेल होता है अपना नाम नंबर बताने के लिए, रेसिडेंस बताने के लिए, तो या उसका बॉन्ड जो है वो फिल करने के लिए वो फेल होता है तो उसको नियरेस्ट जो भी मजिस्ट्रेट है वहाँ पर उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा.
एंड उसके बाद आया है फ्रेंड द सेक्शन वॉज अमेंडेड, कौन सा 41 सेक्शन अमेंडेड हुआ है आफ्टर 2009 की जो अमेंडमेंट आई थी, वहाँ पर जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद ये जो 41 के ABCD जो है ना वो ऐड हुए थे फ्रेंड। अरेस्ट है दिस सेक्शन वॉज अमेंडेड बाय एक्ट ऑफ 2009 एंड द पावर टू अरेस्ट हैज़ बिन ग्रैंडली रेस्ट्रिक्टेड, मतलब इसमें जो पावर्स बहुत ईजी थे ना उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है फ्रेंड। और रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है उसमें, ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन 7 ईयर और विच एक्सटेंड टू 7 ईयर, इनके ऊपर जो है रेस्ट्रिक्शंस आए हैं फ्रेंड ये अमेंडमेंट के बाद। मोस्ट ऑफ पहले कैसा था कि किसी को भी अंदर डाला जा सकता था, लेकिन अभी वैसा नहीं रहा। मोस्ट ऑफ 498 पे भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है फ्रेंड। अरनेश कुमार का जजमेंट भी है इसमें, हम लोगों को देखना है। जो अमेंडमेंट ऑफ 2009 हैज़ मेड ड्रास्टिक चेंजेस इन अरेस्ट ऑफ अ पर्सन हु आर एक्यूज ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेज विच आर पनिशेबल ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन 7 ईयर, ओके 7 ईयर से कम हो तो, विच एक्सटेंड टू 7 ईयर बिफोर मेकिंग अरेस्ट पुलिस हैज़ टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, पुलिस को कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करना पड़ेगी ऐसा बताया हुआ है इस अमेंडमेंट के अंदर। पहला क्या है वो सॉरी पहला जो है कमिटेड पुलिस हैज़ रीज़न टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन और सस्पिशियस दैट द पर्सन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, वो पर्सन ने क्या किया है, कमिट किया है वो ऑफेंस, कमिटेड अ ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है उसने बोल के, पुलिस सेटिस्फाइड होती है कि अरेस्ट इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट कमिटिंग फर्दर ऑफेंस, फर्दर फ्यूचर में वो ऐसा कोई ऑफेंस नहीं करेगा, इस चीज़ के लिए अगर लगता है नेसेसरी तो नेक्स्ट क्या है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कोर्ट, टू प्रिवेंट एविडेंस टू डिसअपियर, एविडेंस अगर मिल नहीं सकता है उसका ऐसा उसको कन्फर्मेशन हो जाता है तब, टू प्रिवेंट सच पर्सन फॉर मेकिंग इंडिसेंट थ्रेट प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्विंटेड विथ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, क्या होगा कोई केस का जिसको जानकारी है वैसे पर्सन को वो हार्म करके प्रॉमिस करके या थ्रेट करके उसको गवाही देने के लिए फुसलाएगा नहीं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। टू इनेबल हिज प्रेजेंस इन कोर्ट, कोर्ट में उसका प्रेजेंस जो है वो इनेबल रखना, मतलब उसको प्रेजेंट करना, इस चीज़ की जो सेटिस्फाइड करेगा तब उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा बताती है कौन सेक्शन अमेंडमेंट हमारी जो 2009 की थी। इसमें आया था एक अरनेश कुमार का जजमेंट फ्रेंड जो बहुत फेमस था, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ओके ओके स्टेट ऑफ बिहार 2014 का मैटर था फ्रेंड्स, ये 2014 का मैटर है। और इस केस में क्या बताया गया था, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड पुलिस ऑफिसर नॉट टू ऑटोमेटिकली अरेस्ट द अक्यूज इफ अ केस इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 498A of the IPC. The court also said that automatic arrest should also not be made where the offence is punishable with imprisonment for a term which may less than 7 years or extend to 7 years, 7 साल से कम का होगा तब। जस्ट अ मिनट, ओके ये केस लॉ में ये बताया गया था फ्रेंड, द पुलिस ऑफिसर कंसिडर दैट द अरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड ही शैल रिकॉर्ड रीजन इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट, अगर लगता है पुलिस को गरज नहीं है इसको अरेस्ट करने की तो वो रीज़न रिकॉर्ड करेगा और उसको रिलीज़ कर देगा। देन हमारा है सेक्शन 41A, 41A में क्या बताता है फ्रेंड, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर, नोटिस बिफोर ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर, ये पूरे सेक्शन में ये बताता है पुलिस ऑफिसर इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ रिक्वायर नहीं है अंडर प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 41, देन नोटिस डायरेक्टिंग टू द पर्सन, नोटिस डायरेक्ट किया गया किसको, वो पर्सन को अगेंस्ट हुम रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव और रीजनेबल सस्पिशियस एग्जिस्ट दैट ही इज़ कमिटेड एन ऑफेंस, तो जिसने भी ऐसा किया है, ऐसा लगता है कंप्लेंट आती है जिसके खिलाफ और कोर्ट पुलिस को लगता है कि रिक्वेस्ट नोटिस उसको अरेस्ट करना नेसेसरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको नोटिस दे देगा अपेयर होने का और उसको पूछेगा कि क्या है बिफोर हिम आर एट सच अदर ऑफ प्लेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस, नोटिस में जो प्लेस दिया होगा वो प्लेस के हिसाब से उसको बोलेगा कि तो अपेयर हो जाए यहाँ पे तेरे अगेंस्ट में ऐसे नोटिस आई है और उसको अपेयर होना पड़ेगा। अगर वो अपेयर नहीं होता तो फिर नेसेसरी जो नॉर्मल होती है वो प्रोसीजर चले जाएगा। सेक्शन 41B, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट जो है फ्रेंड उसमें क्या है, फर्स्ट क्या आता है, बियर एन एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम
विच विल फैसिलिएट ईजी आइडेंटिफिकेशन, फैसिलिएट ईजी आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाना पड़ेगा उसका। अपॉन अरेस्ट अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट शैल बी prepare which shall be attested by at least one witness who is the member of family of the person arrested or is respectable member of the locality and countersigned by the person arrested। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, फर्स्ट तो फैमिली के विच एटलीस्ट वन विटनेस होना चाहिए, और वो कौन होना चाहिए, फैमिली मेम्बर होना चाहिए। कि उसका जो मेमोरेंडम बनेगा वो मेमोरेंडम के अंदर क्या क्या होगा, पहले एक एटलीस्ट विटनेस होगा, विटनेस कौन होगा, फैमिली मेम्बर होगा, उसकी साइन होगी, या तो फिर कोई क्या होगा, रिस्पेक्टेड और है, या तो फैमिली मेम्बर और रिस्पेक्टेड मेम्बर जो भी होता है लोकेलिटी का, उसकी साइन लगेगी। और काउंटर साइन किसकी लगेगी, अक्यूज पर्सन की, अरेस्ट पर्सन यानी अक्यूज, जो भी इसको अरेस्ट किया गया है और जो आरोपी है ऐसा माना गया है, उस आरोपी की साइन भी उसके ऊपर लगेगी, काउंटर साइन उसके ऊपर लगेगी। इन्फॉर्म the person arrested unless memo of arrest has been signed by his family member that he has a right to have a relative or friend named by him to be informed of his arrest। किसको, जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसको क्या अधिकार है, अनलेस मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय मेंबर ऑफ हिज फैमिली, अगर जो मेमोरेंडम है उसके फैमिली ने अटेस्टेड नहीं किया है, मतलब साइन नहीं किया है, ऐसा उसको अरेस्ट किया हुआ है, देन उसको क्या राइट है, वो जो अरेस्टेड पर्सन है उसको, कि वो अपने रिलेटिव को या फ्रेंड को, जो उसका नाम जो भी नाम वो खुद लेगा, उसको इन्फॉर्म कर सकता है उसके अरेस्ट के बारे में। बस यही बोलता है हमारा सेक्शन 41B। देन सेक्शन 41C, कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है इसमें, स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है शैल स्टैब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम, कि वो पुलिस कंट्रोल रूम स्टैब्लिश करेगा। कहाँ कहाँ करेगा, एवरी डिस्ट्रिक्ट में कर सकता है और एवरी स्टेट लेवल पे कर सकता है, एट एनी स्टेट लेवल पे। Establish of police control room by state government, every district and state level। ओके, इतना नेसेसरी नहीं इसलिए पूरा रीड नहीं कर रही हूँ फ्रेंड में। 41 है सेक्शन डी, राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। एडवोकेट अपने चॉइस का जो होता है वो कर सकता है, दो नॉट थ्रू आउट इंट्रोगेशन, मगर ये कब कर सकता है, इंट्रोगेशन के बाद वो कर सकता है, अपने पर्सन जो भी एडवोकेट है उसको कनेक्ट कर सकता है, लेकिन पूरे थ्रू आउट जो होगा ना, नॉट थ्रू आउट इंट्रोगेशन, जब इंट्रोगेशन चल रहा है उसके ऊपर तो उस टाइम पे नहीं कर सकता है। चलिए, सेक्शन 42 हमने देख लिया। अब हम आते हैं हमारे सेक्शन 43 पे, अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन देखा था जो हमने। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन मतलब हम तुम जो नॉर्मल पर्सन हैं हम लोग, वो भी अरेस्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 43। एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इज इन हिज प्रेजेंट कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस, बोथ है फ्रेंड्स में कोई भी ऑफेंस हो, और एनी प्रोक्लेम ऑफेंडर या भागा हुआ अपराधी हो, एंड विदाउट अननेसेसरी डिले, काफ़ी देर नहीं हो रही हो, शैल मेक ओवर और कॉज टू बी मेड ओवर एनी पर्सन सो अरेस्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर, अरेस्टेड टू पुलिस ऑफिसर, और इन द एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर टेक सच पर्सन कॉज हिम टू बी टेकन इन कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। अगर पुलिस ऑफिसर है तो उसके पास दे देंगे, अगर वहाँ कोई पुलिस ऑफिसर के नहीं है, एब्सेंस है पुलिस ऑफिसर का, तो नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पर उसको भिजवाया जाएगा। इन देयर इज रीज़न टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41, वो पुलिस ऑफिसर शैल री अरेस्ट हिम। अगर वो 41 में आता है तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, ले जाने के बाद उसको री अरेस्ट करेगा, मतलब कस्टडी में लेगा अपने। हमने अरेस्ट की डेफिनेशन ऊपर देख रखी है फ्रेंड, उसका डिफाइन क्या किया है। ओके, circumstances in which a private person can arrest any private person may arrest or cause to be arrest any person, क्या circumstances हो सकते हैं फ्रेंड, in his present commit non cognizable offense और cognizable offense, या क्या होगा, प्रोक्लेम ऑफेंडर होगा। ये दो बात अगर आती है तो प्राइवेट पर्सन क्या कर सकता है, सिर्फ दो ही बातों में फ्रेंड्स, कहाँ, एक नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा अगर तो, या दखल पात्र जो गुना है जिसकी कॉग्निजेंस जिसका लिया जाता है ऐसा गुनाह किया होगा, या फिर वो प्रोक्लेम ऑफेंडर होगा, भागा हुआ ऑफेंडर होगा। ये दो ही कंडीशन में प्राइवेट पर्सन को क्या है, राइट है अरेस्ट करने का फ्रेंड। ओके, प्रोसीजर आफ्टर अरेस्ट, उसका अरेस्ट करने के बाद प्रोसीजर क्या होगा, इफ प्राइवेट पर्सन अरेस्टेड एनी पर्सन देन विदाउट अननेसेसरी डिले ही शैल मेक ओवर और कॉज टू बी मेक ओवर टू पर्सन अरेस्टेड टू द पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, और इन एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर टेक, तो पुलिस ऑफिसर को देगा पहले वो
उसके राइट क्या है, पहले पुलिस ऑफिसर देगा, नहीं होगा तो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को देगा। इफ़ देर इज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, रीअरेस्ट करेगा। बस ये बोलता है हमारा सेक्शन 43। इफ़ देर इज़ अ रीजनेबल रीज़न टू बिलीव दैट ही हैज़ कमिटेड अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड ही रिफ्यूज on the demand of police officer to give his name and residence or give a name or residence of which such officer has reason to believe that false, he shall be dealt with under the provision of section 42. But if there is no sufficient reason to believe that he has committed any offense, he shall be at once released. अगर ऐसा लगता है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया है तो उसको रिलीज़ किया जा सकता है। अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट, अब हमारा जो थर्ड था, जो हमने 3 देखे थे, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, सेकंड वाला प्राइवेट पर्सन कर सकता है, थर्ड हमने देखा था अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट। तो वो कौन सा है, सेक्शन 44 में दिखाता है अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट। अरेस्ट सेक्शन 44 क्या बताता है, पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल बोथ आते हैं फ्रेंड इसमें। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है वो, जुडिशियल भी मैजिस्ट्रेट होता है, मीन्स कलेक्टर हो सकते हैं या जुडिशियल ऑफिसर जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं। टू मेक अरेस्ट फॉलोइंग आर द, मतलब क्या हो सकता है इसमें, विद इन द हिज लोकल जुरिस्डिक्शन। और इसमें कुछ फॉलोइंग क्या दिए हुए हैं, कौन से इसेंशियल होना चाहिए उसको अरेस्ट करने के लिए। ऑफेंस मस्ट बी कमिटेड इन पर्सन करा हुआ होना चाहिए पहले तो, ओके। एग्जीक्यूटिव कौन कर सकते हैं, ऑफेंस कमिटेड इन प्रेजेंस होना चाहिए, किसी सामने होना चाहिए, मजिस्ट्रेट के सामने। वो मजिस्ट्रेट कौन होगा, एग्जीक्यूटिव हो सकता है, जुडिशियल हो सकता है। और क्या होना चाहिए, विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन, उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर ही होना चाहिए वो ऑनरेबल कोर्ट के। ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर टू एनी पर्सन अरेस्ट एन ऑफेंडर, तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट खुद कर सकता है उसको अरेस्ट, या वो किसी भी पर्सन को बोल सकता है अरेस्ट करने के लिए। एंड मे देयर अपॉन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेन एज टू बेल कमिट द ऑफेंडर टू कस्टडी। उसको बेल का कुछ अगर है कंटेंट तो प्रोविजंस है तो बेल देगा, या तो फिर उसको ऑफेंडर को कस्टडी में ले सकता है। एनी मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मे एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट इन हिज प्रेजेंस विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन। ये लोकल जुरिस्डिक्शन याद रखिएगा फ्रेंड, मजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर सकता है, सिर्फ लोकल जुरिस्डिक्शन में ही अरेस्ट कर सकता है, ये क्वेश्चन बनता है प्री का। ऑफ एनी पर्सन for whose arrest he is competent at the time and in the circumstances to issue a warrant. नेक्स्ट जो है हमारा वो है सेक्शन 45, वो बताता है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म फोर्स। जो आर्म फोर्स के मेंबर है उनको प्रोटेक्शन कहाँ दे रखा है, तो वो दे रखा है सेक्शन 45 में। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 41 to 44, अभी तक हमने जो भी देखा, बोथ नो मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स, कोई भी आर्म फोर्स के बंदे को यूनियन of the union shall be arrested for anything done or purported to be done by him in the discharge of his duty, official duty, except after obtaining the consent of the central government. कब कर सकते हैं उसको अरेस्ट, कंसेंट लेना पड़ेगी, किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लगेगी अगर आर्म फोर्सेस का कोई मेंबर होता है तो, और वो ड्यूटी पे होगा यूनियन के तब। The state government may by notification directed that the provision of subsection 1 shall apply to such class or category of member of the force charged with the maintenance of public order। जो भी फोर्स की मतलब पुलिस ऑफिसर या फिर जो भी ऐसे अधिकारी है जो फोर्स चार्ज मेंटेन करते हैं, तो उन लोगों के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा, तो वो उसको अप्लाई करा सकता है सेम ऑर्डर। मे बी स्पेसिफाइड देर इन wherever they may be serving and thereupon the provision of that subsection shall apply as if for the expression central government occurring therein the expression state government were substituted। जहाँ स्टेट गवर्नमेंट होगा वहाँ स्टेट गवर्नमेंट निकालेगा, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट निकालेगा। क्या ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है, कैसा कि वो बंदों को बिना कंसेंट के अरेस्ट नहीं कर सकते। तो प्रीवियस कंसेंट जो है उसका वो प्रोविजन बताया हुआ है सेक्शन 45। सेक्शन 46 अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट कैसा किया जाता है। इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन, कौन, पुलिस ऑफिसर या कोई अदर पर्सन, मेकिंग द सेम शैल एक्चुअली टच, कैसे करेगा, एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड। ये क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, ये आ चुका है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में कि पुलिस अरेस्ट कैसा मेड होगा, तो उसमें क्या होगा ऑप्शन में एक्चुअली टच, कन्फाइन द बॉडी, तो यस एक्चुअली टच या फिर कन्फाइन द बॉडी और लिखा हुआ है। अनलेस देर बी सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन, अनलेस वर्ड और एक्शन से नहीं हो रहा है तब। इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट, अगर वो मना करता है अरेस्ट करने से, देन टू अरेस्ट हिम और अटेम्प्ट टू इवेड द अरेस्ट, बच रहा है वो अरेस्ट होने से, सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मे यूज़ ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट, क्या कर सकते हैं, कोई भी नेसेसरी उनको लगता है
वो प्रक्रिया यूज़ करके उसको अरेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग मूवी में देखते हैं ना कि पुलिस वाले किस तरह से पकड़ते हैं मार ठोक के, तो वो इसमें अगर वो मना करता है अरेस्ट होने से, सरेंडर नहीं करता है, फिर वो खुद से नहीं बोलता है कि हाँ अरेस्ट करने नहीं देता है, जब अड़थड़ा लेते आता है पुलिस के काम में, तो वो उसको क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके से उसको अरेस्ट करा सकते हैं पुलिस वाले। नथिंग इन दिस सेक्शन गिव राइट टू कॉज डेथ। ये सेक्शन क्या नहीं बोलता है, डेथ नहीं कर सकते वो पर्सन की हु इज़ नॉट अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। उसकी लाइफ और डेथ की उसको पनिशमेंट नहीं है, ऐसे पर्सन को तुम अरेस्ट करने के लिए डेथ तक इतना हरास नहीं कर सकते कि उसकी डेथ हो जाए, फोर्स इतना फोर्स नहीं कर सकते। देन है सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज नो वुमन। हाँ, वुमन के लिए हमने देखा था, क्या देखा था कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15(3) में कि वुमन और चिल्ड्रन के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए वो स्पेशल प्रोविजन ये है फ्रेंड्स, नो वुमन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। कब? सनसेट के बाद और सनराइज के पहले, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज अरेस्ट नहीं कर सकते। एंड वेयर सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज, जब ज़रूरत पड़ जाती है कि करना है उस टाइम पे, द वुमन पुलिस ऑफिसर शैल बाय मेकिंग अ रिटर्न रिपोर्ट। तो क्या करना पड़ेगा, एक वुमन पुलिस ऑफिसर होना पड़ेगी साथ में, वो भी रिटर्न रिपोर्ट के साथ, ऑब्टेन द प्रायर परमिशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि किसकी परमिशन नेसेसरी होती है एमसीक्यू का, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है ना, उनकी परमिशन नेसेसरी होती है रात में अरेस्ट करने के लिए किसी भी वुमन को। विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द ऑफेंस इज कमिटेड और द अरेस्ट इज टू बी मेड। जिसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आएगा, लोकल जुरिस्डिक्शन में, उस जेएमएफसी की जो है, उस जुडिशियल ऑफिसर की जो है फर्स्ट क्लास की, आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगी उस वुमन को अरेस्ट करने के लिए रात में। देन है हमारा सेक्शन 47, सर्च ऑफ प्लेस इंटर बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। ये क्या बताता है फ्रेंड, खाली सर्च, किसी प्लेस को सर्च करना है हमको, तब आएगा ये। Notice section 47 provides that any person who has authority to arrest and has reason to believe that the accused has entered in some place shall deem free in grounds। जहाँ पर ऐसा लगता है अथॉरिटी है, पर्सन को एक्टिंग कर रहा है, इफ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर वारंट ऑफ अरेस्ट उसके अगेंस्ट में है, और एनी पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, या ऐसा कोई पुलिस ऑफिसर जिसको अथॉरिटी हो पर्सन को अरेस्ट करने की, या फिर ऐसा पर्सन जो इसके ऊपर वारंट निकला हुआ है, हैज़ रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन इज टू बी अरेस्टेड इंटर इनटू और विद इन एनी प्लेस। ऐसा डाउट है पुलिस को कि वो किसी एनी प्लेस में, विद इन एनी प्लेस जाकर छुपा हुआ है, एनी पर्सन रिसाइडिंग इन और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस शैल ऑन डिमांड ऑफ सच पर्सन एक्टिंग एज अफोरसेड और सच पुलिस ऑफिसर अलाउ हिम सच फ्री इनग्रेस देयर टू एंड अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटी फॉर सर्च देर इन। किसी घर के अंदर जाता है तो वहाँ पर जो वो घर है वो पर्सन का, वहाँ पर उसको वो सब फैसिलिटी दी जाएगी फॉर सर्च ऑफ सब, वो पर्सन जो छुपा हुआ है उसी घर में उसको सर्च करने के लिए, और वो सर्च कर सकती है। एंड प्लेस कैन नॉट ऑब्टेन, और इसका इस तरह से कोई प्लेस होता है फ्रेंड, तो अपॉर्चुनिटी अरेस्ट एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ स्केप, भागने का, विदाउट ऑफरिंग कैन नॉट ऑब्टेन विदाउट affording the person to be arrested an opportunity to escape for police officer to enter such place and search therein। जा सकता है और सर्च कर सकता है वो प्लेस के अंदर, ओके। एंड इन ऑर्डर टू इफेक्ट इंटर इनटू द सच प्लेस टू ब्रेक ओपन एनी आउटडोर, दया दरवाज़ा तोड़ दो, जो हम लोग देखते हैं ना सीआईडी में, ब्रेक ओपन एनी आउटडोर, तो वो करने का अधिकार है पुलिस को। कब है कि जब कोई पर्सन जो है इस तरह से छुपा हुआ है किसी घर में पता चलता है तो। और इनर डोर और विंडो और एनी हाउस और प्लेस whether that of the person to be arrested or any other person if after notification of his authority and purposes and demand of admittance duly made he cannot otherwise obtain। अगर वो यहाँ से नहीं हटता होगा तो क्या होता है, उसको मतलब किसी भी ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसको पकड़ने के लिए आप इंटर कर सकते हो किसी के घर में, पुलिस इंटर कर सकते हैं, ये बता रहा है ये सेक्शन इन शॉर्ट। और अगर पर्दा नशी लेडी होगी इसमें, यहाँ पर है देखिए फ्रेंड, प्रोवाइडेड दैट इफ़ एनी सच प्लेस इज़ एन अपार्टमेंट इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ फीमेल, वो अगर फीमेल होगी, नॉट बीइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड, वो फीमेल जो है वो गुने में शामिल नहीं होगी, वो अकॉर्डिंग टू द कस्टम के हिसाब से डज नॉट अपेयर इन पब्लिक, वो पब्लिक में अपेयर नहीं होती हो, पर्दा नशी लेडी होगी अगर, तो सच पर्सन और पुलिस ऑफिसर शैल बिफोर एंटरिंग सच अपार्टमेंट, एंटर होने के पहले पुलिस ऑफिस क्या करेंगे, नोटिस देंगे उसको, मतलब उसको बोलेंगे नोटिस टू सच फीमेल दैट वो शी इज़ एट लिबर्टी टू विड्रॉ हर सेल्फ, कि वहाँ से वो हट जाए, उसको इन लोगों को अंदर जाना है किसी और आरोपी को पकड़ने के लिए।
और उसको जितने भी रीजनेबल मीन्स लगते हैं साइड में हटना पड़ सकता है पुलिस फोर्स को दूसरे रूम में जाने के लिए, उसको जो जगह देनी चाहिए वो जो भी लगेगा उसको, तो क्या फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करके दी जाती है। एंड मे देन ब्रेक ओपन द अपार्टमेंट एंड एंटर इट, देन उसके बाद फिर वो इंटर करते हैं उसको हटाने के बाद। एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज टू मेक एन अरेस्ट मे ब्रेक अपॉन एनी आउटडोर और इंडोर और विंडो of any house or place in order to liberate himself or any other person who having lawfully entered for the purpose of making arrest is detained therein। किसी पर्सन को डिटेन करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए वो लोग कुछ कर रहे हैं, तोड़फोड़ या फिर कुछ भी उनको जो करना पड़ रहा है वो लीगल है, मतलब इस सेक्शन में दे रखा है। सेक्शन 48 परसूट ऑफ ऑफेंडर इन टू अदर जुरिस्डिक्शन। अ पुलिस ऑफिसर मे फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट फ्रेंड any person whom he is authorized to arrest pursue such person into any place in India। किसी भी इंडिया के प्लेस से वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। अभी इसमें हमने फ्रेंड्स देखा था 41 में क्या था कि इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में जो होता है। सेक्शन 49 नो unnecessary restraint। द पर्सन अरेस्टेड shall not be subject to more resistance than is necessary to prevent his escape। वो भागने वाला नहीं है, इसके लिए जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही क्या करना चाहिए, उसको रिस्ट्रेन करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बस इतना बोलता है सेक्शन 49। अब जो सेक्शन 50 है फ्रेंड्स, वो 50 क्या है, राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन। 50 से अब जो चालू हो रहे हैं हमारे 55 तक वो पर्सन के क्या है, अरेस्टेड पर्सन के जो राइट है वो बता रखे फ्रेंड। तो इसको मैं शॉर्ट में लेना चाहूँगी आपको समझाने के लिए फ्रेंड्स। एवरी पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल। ये क्या है, राइट है, किसका राइट है, अरेस्टेड पर्सन का। अरेस्टेड पर्सन के राइट क्या क्या है फ्रेंड, वो इसमें बताया गया है। अरेस्टेड पर्सन राइट फर्स्ट कहाँ पर है फ्रेंड, 50 में क्या है राइट उसको बताने का, इन्फॉर्म करने का। क्या इन्फॉर्म करने का, कि उसको ग्राउंड है बेल का, क्या बेल का ग्राउंड, राइट टू बेल, सॉरी। ओके, राइट टू बेल है उसको, राइट टू बेल है उसको, ये करने का अधिकार दिया है सेक्शन 50 में। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बता रखा है फ्रेंड, अरेस्ट क्या बता रखा है, इन्फॉर्म द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट टू किस पर्सन और अरेस्टेड पर्सन एंड राइट ऑफ बेल, राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। क्या बता रखा है हमारे आर्टिकल 22(1) में, राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ये 22 में बता रखा है फ्रेंड। एंड वैसे ही वाइस वर्सा सेक्शंस हमारे जो है 50, 50A, 55 एंड 75 ऑफ CRPC में भी क्या बताया रखा है कि क्या क्या ग्राउंड्स होना चाहिए बेल के, उनको इन्फॉर्मेशन देने के, इन्फॉर्म ग्राउंड ऑफ अरेस्ट उसको बताना चाहिए, जो भी जो ग्राउंड्स है। ओके, और जो बोलता है हमारा 50 का सब क्लॉज 2 राइट टू इन्फॉर्म अबाउट द रिलीज ऑन बेल, बेल के ऊपर वो रिलीज़ हो सकता है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी देना चाहिए पुलिस ऑफिसर को। क्या बोलता है, वेर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट, उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है एनी पर्सन अदर देन पर्सन अक्यूज ऑफ नॉन बेलेबल। अगर नॉन बेलेबल 41 में था फ्रेंड्स कि किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस ही होना चाहिए। लेकिन 42 जो है 41 का एक्सेप्शन है फ्रेंड, कि वो नॉन बेलेबल को भी अगर इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर वो झूठ नाम बोलता है उस टाइम पे उसको नॉन बेलेबल मैटर में भी, सॉरी बेलेबल मैटर में भी, नॉन कॉग्निजेबल मैटर में भी उसको अरेस्ट कर सकता है पुलिस ऑफिसर। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में 41 है और 41 का एक्सेप्शन 42 है, इतना याद रखिए फ्रेंड। ही शैल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्ट दैट ही इज़ इंटाइटल टू रिलीज ऑन बेल, उसको बताना पड़ेगा कि तुम रिलीज हो सकते हो किसके ऊपर, बेल के ऊपर, उसको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। दैट ही में अरेंज फॉर श्योरिटी ऑन हिज बिहाफ, और वो उसकी श्योरिटी जो है उसके बिहाफ में अरेंज कर ले और वो रिलीज हो सकता है बेल पे, ये बताना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्म अबाउट द रिलीज ऑन बेल, कैसा ये रिलीज हो सकता है बेल पे, ये बताता है 2। देन है 50 का E, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट दैट एक्सेट्रा टू अ नॉमिनेटेड पर्सन, जो भी नॉमिनेटेड पर्सन है जिसको वो बोलना चाहता है उसको वो अरेस्ट के जो ग्राउंड है बता सकता है फ्रेंड। इतना ही बोलता है हमारा, रीड करने की आई थिंक नीड नहीं है, सिंपल है। इसके जो हमने देखा है इसके ऊपर आर्टिकल के ऊपर हमको समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है सेक्शन। देन है 51 सर्च ऑफ अरेस्ट पर्सन, अरेस्ट पर्सन का सर्च आएगा सेक्शन 51 में।
सिर्फ इतना ही है कि अरेस्ट पर्सन जो है उसको ढूंढना है, तो उसमें इतना ही है। व्हेन अ पर्सन अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर अंडर वारंट विच डज नॉट प्रोवाइड फॉर टेकिंग ऑफ बेल और अंडर वारंट विच प्रोवाइड्स फॉर द टेकिंग ऑफ बेल बट द पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट फर्निश बेल, वो फर्निश नहीं कर रहा है। एंड वेर एवर अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट वारंट और बाय प्राइवेट पर्सन अंडर वारंट एंड कैन नॉट लीगली बी एडमिटेड ऑन बेल और इज अनेबल टू फर्निश बेल, या फिर अनेबल है वो फर्निश करने में बेल, द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट व्हेन द अरेस्ट इज मेड बाय प्राइवेट पर्सन, अगर प्राइवेट पर्सन होगा तो पुलिस ऑफिसर ऑफ whom ही मेक्स ओवर द पर्सन अरेस्टेड, जिस पुलिस ऑफिसर को वो प्राइवेट पर्सन देता है उसको, मे सर्च सच पर्सन, वो सर्च करेगा उस पर्सन को, एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल अदर दैन नेसेसरी वियरिंग अपीरियल, जो भी आर्टिकल काठी वगैरह मिलती है, कोई गन वगैरह उनके पास मिलती है, या कुछ खून ब्लड के निशान करने वाले कपड़े मिलते हैं, इस तरह से जो भी अपीयरल होंगे उसको भी संभाल के रखेगा पुलिस ऑफिसर। फाउंड अपॉन हिम वेर एनी आर्टिकल इज सीज फ्रॉम द अरेस्ट पर्सन रिसिप्ट शोइंग द आर्टिकल टेकन इन पोजेशन बाय द पुलिस ऑफिसर शैल बी गिवन टू सच पर्सन, रिसिप्ट भी उसकी जो आर्टिकल्स हो गए जो भी इस तरह के एविडेंस बनने के लिए वो सबकी आर्टिकल की लिस्ट बनाएगा और पुलिस ऑफिसर वो सच पर्सन को भी दिखाएगा वो लिस्ट। Wherever it is necessary to cause a female to be searched, the search shall be made by another female officer. Okay? अगर फीमेल होगी तो फीमेल ही करेगी, स्ट्रिक्टली है वो। सेक्शन है 52, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन, कोई ऑफेंसिव वेपन मिलते हैं तो उसको सीज करने का जो है अधिकार भी है पुलिस ऑफिसर को। ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस कोड में टेक फ्रॉम द पर्सन अरेस्टेड एनी ऑफेंसिव वेपन, कोई भी ऑफेंसिव वेपन होते हैं विच ही इज़ अबाउट हिज पर्सन एंड शैल डिलीवर ऑल वेपन सो टेकन टू द कोर्ट और ऑफिसर बिफोर विच और whom द ऑफिसर और पर्सन मेकिंग द अरेस्ट इज रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू प्रोड्यूस द पर्सन अरेस्टेड, या वो ऑफिसर को या फिर जिस कोर्ट में कर रहे हो वहाँ पर कोर्ट को वेपन क्या करेगा वो दे देगा, उसके वेपन सीज कर लिए जाएंगे, छीन लिए जाएंगे। एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, ये क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, ये आ चुका है एक्चुअली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। किसके रिक्वेस्ट पे होता है? पुलिस ऑफिस के रिक्वेस्ट पे जो होता है उसका क्या होता है? मेडिकल एग्जामिनेशन होता है फ्रेंड। ओके, ये सेक्शन 53। तो इसमें केस लॉ भी हो चुका है फ्रेंड्स, जो है रितेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2019 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? मजिस्ट्रेट हैज़ पावर टू डायरेक्ट द अक्यूज टू गिव वॉइस सैंपल ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन विदाउट हिज कंसेंट। उसकी कंसेंट नहीं भी होगी ना, विदाउट कंसेंट क्या ले सकता है? उसका वॉइस सैंपल लिया जा सकता है, वॉइस सैंपल विदाउट अक्यूज कंसेंट। ओके, विदाउट कंसेंट इधर लिखूंगा फ्रेंड्स, विदाउट कंसेंट। जनरली क्या होता है ना, अगर कुछ भी करना हो तो कंसेंट लेना पड़ती है ना, कि उसकी जैसे नार्को टेस्ट वगैरह जो है हमने देखा था सिल्वी के मैटर में कॉन्स्टिट्यूशन में, कि वो वॉइड है, वो नहीं कर सकते तुम, लेकिन जो है ब्लड सैंपल जिस तरह से ले सकते हैं वैसे ही वॉइस सैंपल भी वैलिड है और लिया जा सकता है। लेकिन ये 2019 में किस केस लॉ में बताया गया था फ्रेंड्स? रितेश वर्सेस यूपी, रितेश वर्सेस यूपी, स्टेट ऑफ यूपी। तो 2019 का केस लॉ है फ्रेंड्स, इसके अंदर ही बताया गया था। ओके, देन है हमारा, ये तो हो गया। इसके अंदर मेडिकल प्रैक्टिशनर किसके रिक्वेस्ट पे होगा? पुलिस ऑफिसर के रिक्वेस्ट पे होगा, इतना ही बताता है ये सेक्शन। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 53A, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो रेप के ऑफेंडर होते हैं ना, ये अमेंडमेंट है फ्रेंड, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू होना चाहिए, ये बताता है। प्रोवाइडेड सेक्शन 53A प्रोवाइड्स दैट अरेस्टेड पर्सन हैज़ बीन एक्यूज ऑफ ऑफेंस ऑफ रेप और अटेम्प्ट टू रेप, या तो वो ऑफेंस होगा या तो अटेम्प्ट टू कमिट होगा या तो फिर वो कर चुका होगा, अटेम्प्ट टू कमिट रेप और रेप, या कर चुका है या अटेम्प्ट किया है उसने, ऐसा रीजनेबल ग्राउंड है उसके अगेंस्ट में। एंड द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन विल अफोर्ड एविडेंस एज टू कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, देन इट शैल बी लॉफुल फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। कोई भी ऑफिसर कोई भी होगा, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होगा या लोकल अथॉरिटी होगा, बोथ हॉस्पिटल में, टू एग्जामाइन द अरेस्टेड पर्सन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। रिक्वेस्ट किसकी होना चाहिए? पुलिस ऑफिसर की होना चाहिए। और कितना रेडियस होना चाहिए? विद इन 16 किलोमीटर होना चाहिए प्लेस जहाँ से वो ऑफेंस कमिट हुआ है।
एंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, वो किसी भी कोई पर्सन नहीं होना चाहिए। प्राइवेट में गवर्नमेंट का हो सकता है, लेकिन रजिस्टर्ड होना चाहिए वो मेडिकल ऑफिसर जो भी होगा, प्रैक्टिशनर जो ये टेस्ट कर रहा है उसका। पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, पुलिस ऑफिसर क्या होना चाहिए, बिलो द रैंक सब इंस्पेक्टर नहीं होना चाहिए। एंड फॉर एनी पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ इन हिज एड एंड अंडर हिज डायरेक्शन टू मेक सच एन एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्ट पर्सन एंड टू यूज सच फोर्स एज, इसमें फोर्स भी यूज़ किया जा सकता है, कोई कितना करा जा सकता है, रीजनेबली जितना नेसेसरी है फॉर दैट पर्सन। मेडिकल एग्जामिनेशन जितना लग रहा है, अगर वो मना कर रहा है तो उसको फोर्सफुली भी इन शॉर्ट ये कराया जा सकता है। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्टिंग सच एग्जामिनेशन शैल विदाउट डिले, वो डिले नहीं करेगा, एग्जामाइन सच पर्सन, तब का तब उसको एग्जामाइन कर लेगा। एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट, जब का जब उसको रिपोर्ट बना देगा, हिस एग्जामिनेशन गिविंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स नेमली, और उसकी रिपोर्ट में क्या क्या पर्टिकुलर्स हो गए, उसका नाम होगा, एड्रेस होगा, एज होगी, इंजरी क्या क्या सस्टेन हुई हुआ किस पर्सन को वो होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल होगा उसका, पर्सन ऑफ द डीएनए वगैरह उसकी प्रोफाइलिंग होगी उसके अंदर, अदर मटेरियल पर्टिकुलर रीजनेबल लगते हैं डिटेल के लिए, तो वो ये सब जो डिटेल है उसकी रिपोर्ट में वो मेंशन करेगा मेडिकल प्रैक्टिशनर। द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइजली द रीजन्स फॉर सच कंक्लूजन अराइव्ड एट, क्या होगा, रीजन्स जो होंगे वो भी उसमें लिखना पड़ेगा। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीटेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल आल्सो बी नोटेड, वो कब आए थे, एग्जैक्ट टाइम कब लाए थे उसको और उसका कब कंप्लीट हुआ, ये रिपोर्ट में मेंशन करना चाहिए टाइम। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट डिले फॉरवर्ड रिपोर्ट, उसको फॉरवर्ड झट से बनाने के बाद फॉरवर्ड करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को, तुरंत डिले न करते हुए, विदाउट डिले। Who shall forward it to the magistrate referred to in section 173 as part of the document referred to in clause A of subsection 5 of that section। ये सेक्शन का जो clause 5 है ना उसमें बताया हुआ ऐसा बता रहा है फ्रेंड। सेक्शन 54 क्या बताता है फ्रेंड हमारा, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्ट पर्सन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द अरेस्ट पर्सन। अगर अरेस्ट पर्सन बोलता है कि मेरा एग्जामिनेशन करो, तब भी मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करना चाहिए, उसका एग्जामिनेशन उसके रिक्वेस्ट पे किया जा सकता है। व्हेन अ पर्सन हु इज अरेस्टेड वेदर ऑन अ चार्ज और अदरवाइज, मतलब चार्ज जब हमने देखा था चार्ज की डेफिनेशन में कि चार्ज लगता है जब वो पर्सन पे, तब या चार्ज लगने के पहले, अदरवाइज भी अरेस्टेड पर्सन क्या कर सकता है रिक्वेस्ट कि मेरा एग्जामिनेशन कराओ बोल के। अलेज एट द टाइम व्हेन ही इज प्रोड्यूस बिफॉर मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है, और एट एनी टाइम ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हिज डिटेंशन, जब उसको जेल में रखा गया, कस्टडी में रखा गया है उस टाइम में, दैट द एग्जामिनेशन ऑफ हिज बॉडी विल अफोर्ड एविडेंस, की एविडेंस बना सकती है उसका एग्जामिनेशन करने के बाद, वो उसके काम में आ सकते हैं। विच विल डिस्प्रूव द कमीशन बाय हिम ऑफ एनी ऑफेंस, और विच विल इस्टेब्लिश द कमीशन बाय एनी अदर पर्सन ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट हिज बॉडी। अगर वो टेस्ट कराने के बाद वो गुनहगार नहीं ये साबित होता है या कोई और पर्सन गुनहगार है ये साबित होता है, तो वो टेस्ट के लिए वो बोल सकता है। द मैजिस्ट्रेट शैल इफ रिक्वेस्टेड बाय अरेस्ट पर्सन सो टू डू डायरेक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी ऑफ सच पर्सन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर कैसा होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, और मैजिस्ट्रेट अलाउ कर सकता है उसकी रिक्वेस्ट को। मैजिस्ट्रेट कंसिडर दैट द रिक्वेस्ट इज मेड फॉर अ पर्पस ऑफ वैक्सेशन और डिले और फॉर डिफीटिंग द एंड ऑफ जस्टिस। अगर ऐसा लगता है, अनलेस कि कोर्ट को ऐसा नहीं लगता है कि ये जो एग्जामिनेशन कराने का बोल रहा है ये झूठी है या फिर डिले करने के लिए मैटर को है या फिर डिफीट करने के लिए जस्टिस को, तो वो मैजिस्ट्रेट उसको कैंसिल भी कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कंपलसरी हाँ ही बोले मैजिस्ट्रेट। डिस्क्रिप्शन पावर ऑफ कोर्ट। सेक्शन 54A आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन अरेस्ट। इसमें क्या बोला है फ्रेंड, रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर द कोर्ट कैन रिक्वायर द अक्यूज टू सब्जेक्ट हिमसेल्फ फॉर आइडेंटिफाइंग बाय अदर इफ इट इज़ बाउंड नेसेसरी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस। बस इतना ही बोलता है फ्रेंड। क्या बोलता है, अरेस्ट क्या होता है, पर्सन इज अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड हिज आइडेंटिफिकेशन बाय एनी अदर पर्सन। आइडेंटिफिकेशन क्या करता है, किसी और पर्सन, और पर्सन इन कंसिडरिंग नेसेसरी पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ के लिए ऑफ सच ऑफेंस, उस ऑफेंस के लिए। द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन में ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज, कोर्ट क्या करेगा, जो पुलिस ऑफिसर है उसके रिक्वेस्ट पे डायरेक्ट अ पर्सन सो अरेस्टेड सब्जेक्ट टू हिमसेल्फ टू आइडेंटिफाई बाय एनी पर्सन, आइडेंटिफाई करा सकता है किसी और पर्सन से, और पर्सन इन सच मैनर कोर्ट में डीम फिट, या कोई भी पर्सन जो कोर्ट को लगता है सही है नेसेसरी है उसके थ्रू कराया जा सकता है उसका आइडेंटिफिकेशन परेड। या हमने हमारे एविडेंस में भी आइडेंटिफिकेशन परेड है फ्रेंड, कौन सा सेक्शन है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल, अगर वो मेंटली और फिजिकली डिसेबल है, सच पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन शेल टेक प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट।
इस तरह से कोई बंदा होगा तो को सुपरविजन किसका होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होगा, उसके अंडर आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। हु शैल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप टू इंश्योर दैट सच पर्सन आइडेंटिफाइज द पर्सन अरेस्टेड यूजिंग मेथड्स दैट पर्सन इज कंफर्टेबल विद इन। इस तरह के पर्सन जो कंफर्टेबल है जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी तरीके से, वो उस तरीके से आइडेंटिफाई करा सकते हैं। ये कौन नज़र रखेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो इस चीज़ पे नज़र रखेगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शैल बी वीडियोग्राफिक। इस तरह से अगर वो पर्सन है क्या है, मेंटली और फिजिकली डिसेबल है तो वीडियोग्राफी कराया जा सकता है वो आइडेंटिफिकेशन जो पर्सन का चल रहा है वो अरेस्ट वो। इसमें कुछ यूपी की अमेंडमेंट भी हो चुकी है फ्रेंड्स। आप जो भी स्टेट में है, अब आप यूपी से देख रहे हो तो यूपी की अमेंडमेंट ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। जहाँ की अमेंडमेंट, जैसे महाराष्ट्र के पर्सन बंदे हैं उनको महाराष्ट्र की अमेंडमेंट देखना चाहिए, बिहार के उनको बिहार की, जिस चीज़ की भी अमेंडमेंट है उसको अपने अपने स्टेट की अमेंडमेंट अच्छे से पढ़नी चाहिए फ्रेंड्स। ओके, सेक्शन 55 हम लोग देखते हैं इसके बाद। तो हमारा सेक्शन 55 क्या बोलता है फ्रेंड्स कि प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। When any officer in charge of police station or any police officer making an investigation under chapter 12 requires any further officer subordinate to him to arrest without warrant, otherwise then in his presence, अगर वो नहीं है तो अरेस्ट करा सकता है कौन, कोई भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर विदाउट अदरवाइज हिज प्रेजेंस, अगर वो नहीं है, एनी पर्सन हु मे लॉफुली बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट ही शैल विदाउट वारंट अरेस्ट करा सकता है। ही शैल डिलीवर टू द ऑफिसर रिक्वायर्ड टू मेक द अरेस्ट एंड ऑर्डर इन राइटिंग, और ऑर्डर राइटिंग में होना चाहिए ऐसा। स्पेसिफाइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड, वो पर्सन कौन है उसको स्पेसिफाई करना चाहिए वो ऑर्डर के अंदर। एंड द ऑफेंस और अदर कॉज फॉर विच द अरेस्ट इज टू बी मेड एंड द ऑफिसर सो रिक्वायर्ड शैल बी फॉर मेकिंग द अरेस्ट नोटिफाइड टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड। नोटिफाई करेगा किसको, वो अरेस्टेड पर्सन को, किसके पास, जिसने अरेस्ट करने के लिए बोला है। द सब्सटेंस ऑफ द ऑर्डर एंड इफ सो रिक्वायर्ड बाय सच पर्सन शैल शो हिम द ऑर्डर, और उसको वो ऑर्डर भी दिखाया जाएगा अगर वो बोलता है अरेस्ट पर्सन तो। नथिंग इन सब सेक्शन 1 शैल अफेक्ट द पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट पर्सन अंडर सेक्शन 41। इसमें जो भी बोल रहा है इसके वजह से जो है पुलिस ऑफिसर को जो पावर है 41 में अरेस्ट करने का वो डिफीट नहीं होता है। देन है अमेंडमेंट, ये है 55A हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्ट पर्सन, ये भी अमेंडमेंट से आया है फ्रेंड, और ये नेसेसरी है। क्या बोलता है, ड्यूटी ऑफ पर्सन हैविंग कस्टडी ऑफ द अक्यूज टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अक्यूज। हेल्थ और सेफ्टी की क्या है, वो अक्यूज की रीजनेबल केयर लेनी चाहिए। देन 56 आता है फ्रेंड। 56 क्या है हमारा, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ये जो है फ्रेंड ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है, जो आता है आर्टिकल 22(2) में, आर्टिकल 22(2) में आता है। क्या बोलता है आर्टिकल 22(2), प्रोटेक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट विदाउट डिले एंड विद इन 24 आवर्स। और वही सेम क्या बताता है हमारे सेक्शन 56 में बताता है, 57 में बताता है फ्रेंड्स। 56, 57 एंड 76 एंड 167 जो हमारे सेक्शन है CRPC के, इन सब में जो है फ्रेंड क्या बताता है कि 24 आवर्स के अंदर जो एक्यूज पर्सन है उसको पुलिस कस्टडी मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना चाहिए। और पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट विदाउट वारंट अरेस्ट करता है शैल विदाउट अननेसेसरी डिले सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेन। इस सब्जेक्ट के अंदर जितने प्रोविजन है कंटेन एज टू बेल, बेच के जो प्रोविजन है वो छोड़ के टेक या फिर उसको पकड़ के टेक और सेंड द पर्सन अरेस्टेड बिफोर मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन इन द केस और बिफोर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, बिफोर हैविंग जुरिस्डिक्शन, जिसकी जुरिस्डिक्शन है उसके सामने वो पुलिस ऑफिसर, बिफोर द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। क्या करना चाहिए, वो पर्सन अरेस्टेड करे वाले को या मजिस्ट्रेट के पास जिसका जुरिस्डिक्शन है वहाँ ले जाना चाहिए, और बिफोर जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है, पुलिस इंचार्ज, जो अगर प्राइवेट पर्सन के बारे में आता है तो ये पॉइंट आता है फ्रेंड कि वो पुलिस स्टेशन में ले जाएगा उसको, और पुलिस ऑफिसर करता है तो या फिर मजिस्ट्रेट सामने जब हम अरेस्ट करते हैं फर्स्टली तब की बात आती है। पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स, ये हमारा सेक्शन 57 बताता है कि ये क्या है। और ये सब क्या है फ्रेंड, राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन है। राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन कहाँ पर आता है, 50 में आता है, 50A में आता है, 55 में आता है, 75 में आता है, एंड सेक्शन 52 में आता है, सेक्शन 56, 57, 76 एंड सेक्शन 167। ये जितने भी सेक्शन है ये सब क्या है फ्रेंड्स, राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन है। ओके, 24 आवर्स के अंदर क्या करना चाहिए, इसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना चाहिए। नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट, किसी को वारंट नहीं है
तो कोई भी पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, विदाउट वारंट लॉन्गर पीरियड देन ऑल द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस इन रीजनेबल एंड सच पीरियड शैल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। स्पेशल ऑर्डर अगर कोई होगा मजिस्ट्रेट का तो 24 आवर्स से ज़्यादा भी रख सकता है। इन शॉर्ट वो कहाँ बताता है, वो बताता है सेक्शन 167 में 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, ये एक्सेप्शन है कि रखा जा सकता है या फिर जनरली नहीं रखा जा सकता, ये बताता है हमारा सेक्शन 57। द टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी, और जर्नी के लिए जितना टाइम नेसेसरी है वो प्लेस ऑफ अरेस्ट से मजिस्ट्रेट के पास ले जाने तक वो एक्सक्लूड किया जा सकता है। सेक्शन 58 पुलिस टू रिपोर्ट अप्रीहेंशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। किसको करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को करेगा। कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर करेगा, पुलिस इंचार्ज करेगा। इफ़ ही सो डायरेक्ट्स to the sub division magistrate the case of all persons arrested without warrant within the limit of their respective station whether such person have been admitted to bail or otherwise। okay, ऐसा पर्सन रिपोर्ट करना चाहिए। ऑपरेशन कुछ ऐसा लग रहा है तो पुलिस इंचार्ज को, किसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कि ऐसा ऐसा होने के चांसेस लग रहे हैं। देन है डिस्चार्ज ऑफ पर्सन अप्रीहेंडेड। नो पर्सन क्या होगा, नो पर्सन हैज़ बीन अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के द्वारा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट, उसके ऑन बॉन्ड पे डिस्चार्ज नहीं करेंगे। कब तक, उसके ऑन बॉन्ड पे, ऑन बेल और अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, या किसी मजिस्ट्रेट का स्पेशल ऑर्डर होगा तब, या तो फिर उसको वो रिलीज नहीं करेगा। रिलीज करना हो तो ये 3 चीज़ें कंपलसरी हैं। सेक्शन 60 की पावर्स ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक, नेसेसरी नहीं है, डीप में नहीं जाते हैं। चलिए 60 का ए है फ्रेंड्स, स्क्रीन फॉर्म उसका अरेस्ट हिम भी इन इंडिया। इसमें अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड। इफ एन अरेस्टेड पर्सन escape देन पर्सन फ्रॉम whose कस्टडी ही escape और वॉज रेस्क्यू मे इमीडिएटली परसू एंड अरेस्ट हिम इन एनी प्लेस इन इंडिया। इंडिया के किसी भी प्लेस से क्या कर सकता है, उसको अरेस्ट कर सकता है। अगर वो बंदा भाग चुका है तो, स्केप हो चुका है, कस्टडी से भाग चुका है, तो वो इंडिया के किसी भी कोने में उसको पकड़ा जा सकता है। ये बोलता है हमारा सेक्शन 60। सेक्शन 60 ए बताता है अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड। अरेस्ट क्या होना चाहिए, नो अरेस्ट शैल बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजन ऑफ दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स प्रोवाइडिंग फॉर अरेस्ट। जो हमारे हमने देखा, जो ऊपर बताया हुआ है कि अरेस्ट के लिए अननेसेसरी जितना है उतना फोर्स लगाया जा सकता है, डेथ छोड़ के। अगर डेथ की पनिशमेंट ना हो तो, लाइफ की पनिशमेंट ना हो तो उससे ज़्यादा रीजनेबल फोर्स जितना ज़रूरी है अरेस्ट के लिए उतना ही लगाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। बस यही बोलता है हमारा 60 का ए। और फ्रेंड्स हमने देखा था हमारा 41D में जो अमेंडमेंट आई हुई है 41D में, उसमें क्या राइट देखा रखा है, राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर। और ये सेम भी हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बता रखा है आर्टिकल 22(1) में बता रखा है फ्रेंड, सेम है ये भी। एंड अगर हम हमारे CRPC में देखते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में, तो 303 में भी यही सेम अधिकार बता रखा है फ्रेंड। एंड राइट टू फ्री लीगल एड जो है फ्रेंड, राइट टू फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड जो आता है हमारा फ्रेंड, वो आता है आर्टिकल 21 में एंड 39A में। आफ्टर अमेंडमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशन में ये फ्रेंड। और ये कौन से केस लॉ से आया था फ्रेंड, और ये सेम है इसमें 303 में भी अपने CRPC में क्या है बता रखा है। एंड ये कौन सा केस लॉ था फ्रेंड जिसमें बताया गया था राइट टू फ्री लीगल एड, तो वो था खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये केस लॉ भी इंपॉर्टेंट है, आप सब अपने पास रख लीजिए। खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये केस लॉ में बताया गया था राइट ऑफ फ्री लीगल एड। एंड 304 क्या बताता है फ्रेंड हमारा, सेक्शन 304 में यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ ये सेक्शन फ्रेंड क्योंकि कनेक्टेड है इसी चैप्टर से। प्रोवाइडेड दैट द लीगल एड टू द अक्यूज्ड एट द एक्सपेंसेस ऑफ स्टेट इन सेशन ट्रायल एज वेल एज अदर ट्रायल। लीगल एड जो होती है वो किसके एक्सपेंस से, ये क्वेश्चन बनता है फ्रेंड स्पेशली, इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है। एक्सपेंस किसके होंगे, खर्च किसका होगा, इन शॉर्ट स्टेट का खर्च होगा। लीगल एड जो दिया जाएगा ना, इस लीगल एड के ऊपर जो खर्च होगा वो स्टेट का होगा। लीगल एड का खर्च स्टेट देगी। एक्सपेंसेस लिख ले यहाँ पे हम, तो हमको समझ में आएगा फ्रेंड। एक्सपेंसेस जो है ये स्टेट बियर करेगी लीगल एड देने के लिए, किसी भी सेशन ट्रायल एंड अदर ट्रायल के लिए। ओके। और होता है एक हमारा राइट टू एग्जामिन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो हमने देखा 53, 54 एंड 55A में। इसका भी एक केस लॉ बनता था फ्रेंड, शीला बारसे का केस लॉ था इसका, यहीं पर लिखते हैं हम लोग।
जहाँ हमारा सेक्शन है तो आपको याद रहेगा। ओके 53 54 जो हमने देखा था ना, वहाँ पर एक शीला बारसे का केस था और केस लॉ इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी आ जाएगा एग्जामिनेशन और स्टेट वर्ड से। यहाँ लेती हूँ मैं शीला बारसे, आप भी लिख लीजिए फ्रेंड, इम्पॉर्टेंट केस लॉ है। शीला बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का था फ्रेंड, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन द ईयर ऑफ 1983 का केस लॉ है फ्रेंड, ये ओल्ड है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, एक्यूज पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म बाय मैजिस्ट्रेट अबाउट हिज राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन, ये बताया था शीला बारसे केस में। मेडिकल एग्जामिनेशन का जो उसका राइट है वो मैजिस्ट्रेट ने जो है उसको बताना चाहिए एक्यूज पर्सन को, मेडिकल राइट इन्फॉर्म बाय मैजिस्ट्रेट, ये बताया गया था ये केस लॉ में। दैट्स इट फ्रेंड टुडे के, आज के लिए हम इतना ही ख़त्म करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर 5 था CRPC का वो ख़त्म हुआ। आगे का हमारा जो चैप्टर 6 है वो हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड लाइक टू माई वीडियो टू मेक more enthusiastic me to make new videos. Okay friends, take care, bye bye.